हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, सेकंड इसके क्या बेनिफिट हैं अगर आप इस फंक्शन को अपने डेटा टेबल पे यूज़ करते हैं, एंड तीसरा ये डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ किया जाता है, ये फंक्शन एक्सेल के अंदर कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। शॉर्टकट में अगर बताया जाए तो डेटा वैलिडेशन जब आप कोई वर्कशीट या वर्कबुक किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए एरिया के अंदर वो आपकी दी हुई लिस्ट ही या नंबर टाइप कर सके, उससे बाहर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ना टाइप कर सके, तो आप उस एरिया को रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। वो कैसे करना है, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, इसके अंदर डेटा वैलिडेशन में ऐसे ही फंक्शन दिए हैं, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, टैक्स लेंथ, इसी तरीके से। तो मैंने अलग अलग टेबल बनाई है ताकि मैं उनके किस तरीके से आप उसे लगा सकते हैं उस एरिया पे। जैसे आपको सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है। उसके बाद आप डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर यहाँ डेटा टूल्स है, उसके अंदर ये वाला ऑप्शन जो होता है ये डेटा वैलिडेशन के लिए होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 पेज हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड अलर्ट। ठीक है, एरर अलर्ट। जब कोई गलत एंटर करेगा तो ये फंक्शन उसको शो होते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जब विंडो ओपन होगी तो एनी नंबर आएगा। एनी नंबर मीन्स वहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन लगा हुआ, वहाँ पे कोई भी नंबर टाइप किया जा सकता है। बट अगर आप जब सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर ये जो फंक्शन है ये ज़्यादातर सेम है, चाहे आप होल नंबर लें, डेसिमल लें, डेट लें, टाइम लें, ये फंक्शन सेम ही रहेंगे। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन करना है वो चीज़ अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि पहले से वैलिडेशन लगा हुआ है 100 और 200 का, आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल, ये हट जाएगा। यहाँ पे जो भी वैलिडेशन लगा था वो वैलिडेशन हट गया। अब हम नया वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। होल नंबर के अंदर क्या होता है कि आपको कंप्लीट नंबर लिखना है, आप इसमें डेसिमल नंबर नहीं डाल सकते, जैसे 1.5, 2.5 इस तरीके से नहीं, आपको 1, 2, 3, 100, 200, 1000 कंप्लीट यानी राउंड नंबर आपको इसमें डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाला 150 और सेकंड में 200। तो अब जो मैं वैल्यू इसमें एंटर कर सकता हूँ वो इनके बीच की वैल्यू ही एंटर कर सकता हूँ, ना इससे ऊपर ना इससे कम। अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ 100 तो वो 100 नहीं लेगा, एरर देगा। बट अगर मैं 160 एंटर करूँगा, 160, तो वो ले लेगा। उसी तरीके से अगर मैं 250 एंटर करूँ तो वह एरर दिखाएगा। बट अगर मैं इसे 199 एंटर करूँ तो वो पिक कर लेगा। ठीक है, बट अगर मैं डेसिमल नंबर डालूँ 160.6 तो ये मना करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट नंबर डाल सकते हैं, डेसिमल नंबर नहीं एंटर करेगा। ये होल नंबर के लिए होता है। इसी तरीके से डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर के लिए भी सेम, आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पे हमने डाला 10.5 एंड 50.5, इसे ओके करते हैं। अब यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं और नॉन डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं, दोनों आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे डाला 115.5 तो वो पिक कर लेगा, और अगर आपने 15 डाला, 16 या 15, तो भी वो पिक कर लेगा। बट यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकता। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं और कंप्लीट वैल्यू जो राउंड वैल्यू है उसे भी एंटर कर सकते हैं। बट लिमिटेशन ये है कि जो आपने लिस्ट जो लेस देन एंड ग्रेटर देन लिखा हुआ है, बस उसके बीच की वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे 40 प्रेस करते हैं, 40, मैंने 50.5 मेंशन किया इसलिए इसने 40 पिक कर लिया। बट अगर मैं यहाँ पे 60.5 मेंशन करना चाहूँ तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद लिस्ट में जाते हैं। लिस्ट क्या होता है, जैसे स्पेशली HR का डेटा जो होता है जिसमें वो प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं, तो वो APCL इस तरीके से हॉलीडे HO मेंशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस एरिया को रिस्ट्रिक्शंस वैलिडेशन के थ्रू लगाते हैं ताकि और कोई वर्ड उसमें टाइप ना हो सके। तो हम इस एरिया के अंदर ये ABCD लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेंज देंगे। अब अगर हम इसके अंदर टाइप करना चाहें और ये लिस्ट दिखेगी, ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये लिस्ट मेंशन होगी। आप यहाँ पे वैसे भी टाइप कर सकते हैं और आप चाहो तो ड्रॉप डाउन के थ्रू भी पिक कर सकते हो। बट अगर आप कोई अलग से कोई वर्ड टाइप करना चाहो, जैसे G हम प्रेस करना चाहें, तो वो एरर शो करेगा क्योंकि वो लिस्ट का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसके अंदर इसे क्लियर करता हूँ और लिस्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 नाम मैंशन कर देता हूँ, लाइक राम मोहन। अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 नाम अब नजर आएंगे, ये देखिए। और सिर्फ यही 2 नाम इसके अंदर पिक हो सकते हैं। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं रोहित लिखना चाहूँ, तो वो एरर शो करेगा।
तो आप रेंज भी ले सकते हैं और आप उसे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर।